हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बुक का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर और उसका जो है ना सेकेंड नंबर एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये भी जो है मल्टीपल करेक्ट आंसर है, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले से नोट किया गया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन बताइए कब, जब x का वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर देन है और 9 से लेस देन है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है जी? तो इक्वेशन दिया हुआ है आपका cot इनवर्स 2 इक्वल्स टू cot इनवर्स x और प्लस में है cot इनवर्स 10 माइनस का x। अब जो है यहाँ पे हम लोग वैसे तो कॉट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग जनरली किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, 10 में। तो हम लोग कॉट को 10 में बदल लेंगे। तो अब जो है ना कॉट इनवर्स x जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? तो tan इनवर्स 1/x। लेकिन ये कब? जब x जो है ग्रेटर देन 0 हो। और यही cot इनवर्स x का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाता है। कब? जब x जो है वो लेस देन 0 हो। तो अब देखिए यहाँ पे cot इनवर्स 2 है, मतलब यह जो है x का वैल्यू वह ग्रेटर देन है 0, पॉजिटिव है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? तो tan इनवर्स 1/2। अब ये cot इनवर्स x। तो अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है और 9 से लेस देन है। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी अपन लोग जो है क्या लिख सकते हैं? तो tan इनवर्स 1/x ये लिख सकते हैं। फिर अब ये देखिए ये वाला वैल्यू क्या आएगा? तो x का वैल्यू अगर 1 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो ये 10 माइनस x का ऑलवेज वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो इसका निगेटिव अगर आएगा तो इसका cot इनवर्स 10 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पाई प्लस और ये tan इनवर्स ये 10 माइनस x, ये एक्चुअल में 10 में के फॉर्म में इक्वेशन हो गया। तो अपन क्या करेंगे? तो इधर tan इनवर्स है ही, tan इनवर्स 1/2 है। तो अब इसको भी tan इनवर्स 1/x और tan इनवर्स 10 माइनस x, इसको जो है वो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एक बार तो लिखता हूँ इसको 1/x प्लस tan इनवर्स 10 माइनस x, ये हो जाएगा। तो अब जो है ये tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई प्लस, अब ये tan इनवर्स यूँ समझिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला वहाँ पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और ये x के बदले है ये 1/x प्लस y के बदले है ये 1 होगा सॉरी, तो ये 1/10 माइनस का x ये आ जाएगा। फिर अब इसका होगा 1 माइनस 1/x इंटू 1/10 माइनस x, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, तो ये tan इनवर्स 1/2 और ये पाई प्लस tan इनवर्स, और इसको अगर से सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा? इसका पहले एलसीएम हो जाएगा। तो x इंटू 10 माइनस x एलसीएम हो गया। अब इससे जो है ना ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 माइनस x, और प्लस में फिर ये x है तो 1 में तो x हो गया। अब फिर इसका x इंटू 10 माइनस x, ये भी जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 10 माइनस x, और ये माइनस का 1 हो गया ये। तो अब ये डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो समाप्त हो जाएगा। तो अब जो है ये, अब ये देखिए इस tan इनवर्स को इधर लेकर आ गया आता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे तो बच जाएगा 1/2, और इधर tan इधर आएगा तो ये tan इनवर्स जो है इधर आएगा तो tan बन जाएगा। तो ये पाई प्लस और ये tan इनवर्स
अब ये देखिए यहाँ पे फिर x से यह -x समाप्त हो जाएगा, तो ये 10 अपॉन, अब यह बचेगा कितना, तो ये x इंटू 10 माइनस एक्स और माइनस का 1 ये बच जाएगा यहाँ पे। अब अपन जो है ना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये tan ऑफ पाई प्लस, और ये पूरा के पूरा थीटा के जगह पे काम करेगा। तो अपने को पता है कि tan पाई प्लस थीटा ये क्या होता है, तो पाई पर चेंज नहीं होता है, तो ये tan थीटा ही होगा। और ये पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो यही हो जाता है। तो अब यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगा 1/2, और ये tan पाई प्लस थीटा, तो ये tan थीटा ही होगा, तो ये tan, और अब ये आ जाएगा ये थीटा के बदले tan इनवर्स 10/x इंटू 10 माइनस एक्स और -1 ये आ जाएगा। अब इस tan से यह tan इनवर्स समाप्त हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 10/x इंटू 10 माइनस एक्स और ये माइनस का 1 ये आ जाएगा। अब इसको जो है वो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तब इससे जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से इस 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो ये x इंटू 10 माइनस एक्स माइनस का 1, और इधर ये 2 से 10 में मल्टीप्लाई, तो ये 20 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 20। तो अब सबको इधर ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, ये इधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर, फिर ये इधर जाएगा 10x, तो ये माइनस का 10x, और ये -1 इधर आएगा, तो 20 और 1 तो 21 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 0। अब इसको जो है फैक्टर करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, अब इसका फैक्टर क्या आएगा, तो -7x माइनस 3x अब प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस का 7 माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस का 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये x माइनस 7 फिर कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है वो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आया और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आया। तो x का वैल्यू हो गया 7 और फिर यहाँ से x का वैल्यू हो गया 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन जो है वो x इक्वल्स टू 7 एंड 3। तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये 7 तो फर्स्ट ऑप्शन और 3 तो ये बी ऑप्शन, तो ए और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये इसलिए भी करेक्ट है क्योंकि ये x का वैल्यू यहाँ पे 1 से 9 के बीच में कह रहा है, तो 7 भी 1 से 9 के बीच में है और 3 भी जो है 1 से 9 के बीच में है। तो ये पहला और ए और बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। थैंक यू।